का जो कई सवाल खड़े कर गई है। यूं तो जग जाहिर है कि राजनीति में न तो परमानेंट दुश्मन होते हैं न दोस्त, लेकिन जब प्रकाश उत्सव के मौके पर बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की तो सवाल उठने लगे कि इसके क्या सियासी मायने हैं। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के उस फैसले की जमकर तारीफ की है जिसे उनकी खुद की पार्टी यानी बीजेपी तालिबानी फैसला बता चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी ही अकेले पार्टी की सोच से अलग जाकर नीतीश कुमार की तारीफ करते दिखे हों, बल्कि हाल के दिनों में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी कई अहम मुद्दों पर, जिसमें नोटबंदी भी शामिल है, खुलकर पीएम मोदी के फैसले के साथ खड़े दिखे हैं। उन मौकों का जिक्र करें और समझें कि उन तारीफों के पीछे की सियासत क्या है। पहले आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने आज एक दूसरे की तारीफ में कहा क्या है। नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। समाज परिवर्तन का काम बड़ा कठिन में कहा क्या है। नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। समाज परिवर्तन का काम बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। उसको हाथ लगाने की हिम्मत करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। गुजरात में तो गुजरात की स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के भार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अनेकों वर्षों तक 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो बिहार तो देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा और आगे तरक्की करेगा। तो पीएम मोदी खुलकर शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तारीफ क्यों कई सवाल खड़े करती है, इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी शराबबंदी के मुद्दे पर पार्टी की राय से अलग गए, बिहार बीजेपी की राय से अलग गए। हम आपको दिखाते हैं बिहार बीजेपी ने शराबबंदी के फैसले पर क्या क्या कहा था। बिहार बीजेपी के अलग अलग नेताओं, चाहे सुशील मोदी हो, मंगल पांडे हो, उन्होंने कहा था कि यह फैसला जन विरोधी फैसला है, ये बीजेपी की राय थी। इसके अलावा कहा गया था कि बिहार सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए और लोगों के बारे में सोचे। और उससे भी बड़ी बात यह कही गई थी एक प्रतिक्रिया में कि बीजेपी ऐसे तालिबानी फैसले के पक्ष में नहीं है। इस शब्द को आप गौर से देखिए, तालिबानी, यानी बीजेपी के हिसाब से जो फैसला तालिबानी था। प्रधानमंत्री मोदी जब आज पटना पहुंचे तो उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। अब ये सोच पार्टी और पीएम की अलग क्यों है और क्या इसके सियासी मायने हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये कैसे रेसिप्रोकेट हुआ है, यानी दोनों तरफ से है। नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखे हैं कुछ मुद्दों पर। नोटबंदी पर नीतीश कुमार ने खुलकर फैसले का समर्थन किया था, जबकि जेडीयू जो है वो लगातार नोटबंदी का विरोध कर रही थी। शरद यादव जो है वो यहां पर संसद में लगातार विपक्ष के साथ खड़े दिखते थे नोटबंदी के फैसले के खिलाफ। लेकिन नीतीश कुमार पार्टी की राय से अलग गए और उन्होंने कहा कि ये बहुत सही फैसला है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में एक दूसरा बहुत बड़ा फैसला जिस पर सरकार की आलोचना हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार मोदी सरकार के फैसले के साथ थे और वो फैसला था नए आर्मी चीफ के मुद्दे का, जिसमें नीतीश कुमार ने केंद्र के फैसले का साथ दिया था और कहा था कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नीतीश कुमार की राय थी और एक बार फिर वो पूरे विपक्ष से अलग जाकर प्रधानमंत्री के फैसले के साथ खड़े दिखे थे। अब ये दोनों तरफ से जो तारीफों का सिलसिला चल रहा है, पटना में जो आज हुआ है, उसके क्या मतलब है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी अपने जिस 56 इंच के सीने की बात करते हैं, उससे दिल खोलकर जो नीतीश कुमार की वो तारीफ आज करते दिखे हैं पार्टी लाइन से अलग जाकर, उसका मतलब क्या है। मोदी की तारीफ से क्या बिहार के सियासी समीकरण बदलेंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार खबरें आती रहती हैं कि आरजेडी से उकता चुके हैं नीतीश कुमार। नोटबंदी के खिलाफ खड़े विपक्ष से मिस्टर क्लीन नीतीश कुमार को क्या अलग कर लेना चाहती है बीजेपी और उस छवि का यूपी, बिहार सब जगह इस्तेमाल करना चाहती है। और क्या महागठबंधन की जो कोशिशें हो रही हैं, चाहे अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हो सबको साथ लाने की,
उसमें ये तारीफ सेंध लगाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अरुण सिंह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के, और देश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा साहब, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि जिस शराबबंदी के फैसले को बिहार बीजेपी तालिबानी फैसला बताती रही, आज प्रधानमंत्री खुलकर उसकी तारीफ कराए, क्या पार्टी की सोच अलग है, पीएम की सोच अलग है, या इसके सियासी मायने हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी शुरू से ही शराबबंदी के फेवर में रही है। जो इश्यूज हुए थे स्टेट लीडरशिप के लेवल में, वो इम्प्लीमेंटेशन के इशू में ऑब्जेक्शंस हुए थे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। और आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है, ये बताता है कि देश पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहा है। हमारे डिफरेंसेस आपस में जो भी हों, राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब इश्यूज की बात आएगी तो इश्यूज पर अगर हम अपना नजरिया रखते हैं, लेकिन तो इसी इशू पर होगा। आपके नेता का बयान था को भी ये जन विरोधी फैसला है। इम्प्लीमेंटेशन की बात तो थी ही, लेकिन फैसले को भी जन विरोधी फैसला बताया था बिहार बीजेपी के नेताओं ने। उसमें सुशील मोदी का भी नाम है, मंगल पांडे का भी नाम है। शराबबंदी का तो हमारा भी रहा है प्लैंक। शराबबंदी बिहार में बंद करने की बात तो शुरू से हमारे नेता भी करते रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है, मैं भी कैंपेन का पार्ट था। और आज जो हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करें। अगर नोटबंदी सही है, नीतीश जी को लगता है, और चूंकि वो भी ईमानदारी की बात करते रहे, हम हमारे साथ जब थे तो उन्हें सुशासन बाबू भी कहा गया था। अपने राजनीतिक हितों के कारण वो गए जरूर आरजेडी में, लेकिन अभी भी एक हिस्सा जो है जो इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार है, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बीजेडी को देखिए, वहां नवीन पटनायक जी हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं इश्यूज पर, तो इश्यूज में एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। हमारे राजनीतिक द्वेष इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि हम कुछ भी करें वो गलत है। जो बाकी पार्टियां कर रही हैं, बिहार बीजेपी के नेताओं को भी समझा देंगे अब उसको, वो शराबबंदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे आगे से। देखिए, जब मुद्दा होगा तो इश्यूज पर तो बात होगी ही होगी। अगर आप दोनों बात आप खुद ही कह रहे हैं, होगा बात होगी, तो पीएम ने तो आज कोई आलोचना शराबबंदी जो गलत हुआ है। शराबबंदी जो इशू है, जी नहीं, शराबबंदी जो इशू है वो दूसरा मुद्दा है। शराबबंदी पर तो नहीं, अगर इम्प्लीमेंट होता है हर जगह होना चाहिए। मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो गुजरात में भी शराबबंदी है, और बाकी स्टेट भी अगर कर पाए तो स्टेट का जो लॉजिक क्या है, क्योंकि वो अपने राजस्व को भूलना नहीं चाहते। अगर बाकी स्टेट भी करने शुरू कर दें और अपना कुछ और जनरेट करने, लोग समझ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। अरुण सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। अरुण जी, ये बताइए कि ये ऐसा जी, अरुण श्रीवास्तव जी, ये माफी चाहूंगा, ये बताइए कि ये जो पार्टी से अलग जाकर तारीफ करने का सिलसिला है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से रहा हो। इससे पहले भी दो बड़े मुद्दों, नोटबंदी और आर्मी चीफ के मुद्दे पर नीतीश कुमार पार्टी की राय से अलग जाकर पीएम और उनके फैसले के साथ खड़े दिखे हैं। नहीं, आपको ये कहां से लग रहा है कि पार्टी की राय से अलग? नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, और उनकी जो राय है वो पार्टी की राय है। और शरद यादव, एक मिनट, श्री नीतीश कुमार या हमारी पार्टी ब्लैक मनी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि काला धन खत्म हो, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और सिद्धांत नीतीश जी ने ये कहा था कि अगर काला धन को खत्म करने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है तो हम उनके साथ हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कई बार कहा है और कई जगह कहा है कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के इस काम को करके खराब कर दिया। ये नीतीश कुमार ने खुद कहा है। ये हम कोई भी काम का निर्णय लेते हैं, सर, ये उन्होंने तब कहा जब उन पर दबाव बनना शुरू हो गया कि यहां पर शरद यादव विपक्ष के साथ खड़े ऐसा है, और वहां नीतीश कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं कि उनका जो फैसला था हम उसके साथ थे। और उन्होंने कहा कि जो ये बिना तैयारी के नोटबंदी का काम किया गया, और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि काला धन खत्म करना है तो आप सबसे पहले प्रॉपर्टीज के ऊपर अंकुश लगाइए, या उनका जो कार्ड बनाना चाहते हैं ताकि बेनामी संपत्तियों को पता लगे। उन्होंने ये भी कहा कि जितने लॉकर्स हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी चीफ के मुद्दे पर, सर देखिए, इस बारे में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम विपक्ष में होने के नाते प्रधानमंत्री के हर निर्णय का हम विरोध नहीं कर सकते, और कम से कम राष्ट्रीय मामले जो हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है उसमें हमको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और सरकार के साथ
रहना चाहिए। यानी जो एक पूरा विपक्ष है उसमें से सिर्फ नीतीश कुमार और आपकी पार्टी जेडीयू जो है वो इस बात को समझती है कि देश हित जो है वो ऊपर होना चाहिए, पूरा विपक्ष जो है वो इसको नहीं समझता। अवधेश जी ये बताइए, दोनों नेताओं से मैं इस जवाब की उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि वो ये बात बता देंगे कि किस तरीके से करीबियां शायद बढ़ रही हैं, लेकिन ये जो हो रहा है इधर से तारीफ और उधर से तारीफ और पार्टी के की जो राय है उससे अलग जाकर तारीफ, क्या इसके कोई सियासी मायने भी हैं बिहार के लिहाज से भी और राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी? देखिए, जिस तरह के गहरे घृणा और तिरस्कार का संबंध दोनों के बीच निजी स्तर पर रहा है और लंबे समय से रहा है, 2010 से लेकर लगातार रहा है, उसमें अगर दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो इस पर थोड़ा आश्चर्य होगा, इसके मायने भी निकाले जाएंगे और मायने स्वाभाविक होंगे, वो अस्वाभाविक नहीं होंगे। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार व्यक्तिगत वितृष्णा प्रदर्शित करते थे तब भी हम लोग ऐसे ही चर्चा करते थे कि इसके मायने हैं और उसके मायने निकले। दोनों सरकार, दोनों पार्टियां अलग हुई, अलग अलग चुनाव लड़ी और जो कुछ हुआ हमारे सामने है। तो जाहिर है अब जब प्रशंसा हो रही है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, इतना तक तो मैं भी मानता हूं। जितना अरुण जी कह रहे हैं इनके आधी बात से तो मैं भी सहमत हूं कि मेरा अपना मानना है कि अगर एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री के बीच व्यक्तिगत तलखी खत्म होकर के और उनके बीच आपसी विश्वास, विनम्रता का रिश्ता बनता है तो देश के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या यह बात यहीं तक सीमित है? मेरा मानना है कि इस बात के दूरगामी महत्व है। तत्काल भले इसके राजनीतिक परिणाम न दिखाई दे, लेकिन लंबे समय बाद इसके राजनीतिक परिणाम आ सकते हैं। क्या हो सकते हैं और वो परिणाम क्या हो सकता है ये अनुमान लगाना भी कठिन नहीं है। नीतीश कुमार, ये बात सही है कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गए हैं, लेकिन लालू यादव जो नीतीश कुमार के प्रति बोलते रहे हैं इस चुनाव के पहले, बिहार के 2015 चुनाव के पहले, और जो नीतीश कुमार लालू यादव पर बोलते रहे हैं, अगर उनको याद रखिए तो इन दोनों के बीच इस प्रकार के संबंध होने का कोई कारण नहीं होना। एक चीज और समझाइए कि क्या अगर विपक्ष में से मिस्टर क्लीन अगर बीजेपी के साथ खड़े दिखने लगते हैं तो विपक्ष और ज्यादा कमजोर हो जाता है क्या? नहीं, विपक्ष तो कमजोर होगा। देखिए, नीतीश कुमार इस समय तो नरेंद्र मोदी की अगर रणनीति देखिए, नीतीश कुमार ने नोटबंदी का समर्थन कर दिया, नीतीश कुमार ने सेना अध्यक्ष जिस पर प्रश्न आपने किया इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब तो यह है ना कि सरकार के साथ एक बेहतर रिश्ता ही नहीं, भविष्य के लिए एक बेहतर राजनीतिक रिश्ता और समय आने पर उस राजनीतिक रिश्ते को राजनीतिक विवाह में परिणत करने का एक आधार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो तलाक हो गया है शायद उसमें सुधार हो जाए, सीधी सीधी बात है। लेकिन नीतीश कुमार इस समय विपक्ष के लिए शायद नरेंद्र मोदी के समानांतर जो 2-3 चेहरे खड़ा करने की कोशिश हो रही है उसमें एक नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा और 2019 की दृष्टि से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की सुदेश जी, ये जो बड़ा सवाल हम उठा रहे थे कि अचानक से प्रधानमंत्री वहां जाएं, इतनी खुलकर तारीफ करें, और याद रखिएगा कि बिहार चुनाव से पहले बिहार की धरती से आपके गठबंधन टूटने के बाद किस तरीके से अपराध बढ़ा, काम नहीं हो पाया, ये प्रधानमंत्री वहां जाकर गिना चुके थे और उस वक्त भी मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होते थे। क्या नीतीश कुमार अगर साथ खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री के या बीजेपी के साथ खड़े दिखते हैं इन मुद्दों पर तो विपक्ष जो है वो कमजोर हो जाता है, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्या? वैसे आप मानेंगे नहीं लेकिन फिर भी बताएं। क्यों मानेंगे, क्यों नहीं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुदेश जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुदेश जी। देखिए सुशांत जी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में आप अटकलें लगा सकते हैं और आप एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो अटकलें लगा रहे हैं, कैलकुलेशन लगा रहे हैं, वो कैलकुलेशन उसके पीछे एक हो। एक वास्तविक चीज, अगर आप सारी राजनीति को छोड़ दीजिए और आप सोचिए कि देश इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करना शुरू करे, इशू पर बात करे, तो उनकी जो क्रिटिसिज्म होंगे हम भी उनको बहुत सहज भाव से लेंगे कि नहीं आप इशू पर बात करें। लेकिन आप जब प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में गए थे वो वहां पर गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, एक धार्मिक कार्यक्रम था, उसमें वो नीतीश कुमार की तारीफ नहीं भी किए बिना चले आते तो भी कोई सवाल नहीं पूछता कि आप वहां गए तो आपने उनकी तारीफ क्यों नहीं की। लेकिन उसमें नीतीश कुमार की तारीफ लाना, उसको जोड़ना कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी अगर समाज के लिए कुछ करते थे तो वहां से एक तुलना करते हुए लाना कि समाज के लिए फैसला लेना कितना मुश्किल होता है और नीतीश कुमार भी इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी और अहम बात हो जाती है। देखिए, तारीफ तो होनी चाहिए ना। अगर नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं और मंच शेयर कर रहे हैं तो अगर कुछ बात अच्छी है तो करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है बिहार के लोग भी करेंगे। क्यों बात आई है, अगर वो आरजेडी के साथ नहीं जाते
अच्छा अरुण जी, एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है, फिर मैं लौटकर अरुण जी से भी सवाल पूछूंगा कि तारीफ तो होनी चाहिए। ये अगर दो ऐसे दल जो कि चुनाव अभी खत्म हुए, बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद एक दूसरे के बारे में कहने लगे जो चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ थे, तो क्या इसके कुछ सियासी मायने हैं? हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको 5:30 बजे इंडिया न्यूज पर क्या खास है वो बता दें। वोट यात्रा, 5 राज्यों में चुनाव है और इंडिया न्यूज के रिपोर्टर अलग अलग हिस्सों में इन राज्यों में वोट यात्रा कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है। मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में। का सिलसिला चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच में, उसके क्या सियासी मायने। हमारे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता, अरुण श्रीवास्तव जनरल सेक्रेटरी जेडीयू और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। अरुण जी, एक बात बताइए कि तारीफ में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन अगर ये तारीफ का सिलसिला यूं ही चलता है तो क्या बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते और फिर से ताजा हो सकते हैं क्या? देखिए, आजकल मीडिया के लोग, माफ कीजिएगा, इतने मायने निकालने लगे हैं। हम पार्टी के लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, मीडिया के लोग ही खाली मायने निकालने लगे हैं। नीतीश जी ने अगर उनकी तारीफ कर दी नोटबंदी पे, उनकी तारीफ नहीं की, उन्होंने कहा कि काला धन खत्म होना चाहिए और सरकार इसमें काम करती है तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कहा कि मैं हमारी पूछ रहा हूं सर, अगर हर चीज में साथ हैं और पुराने रिश्ते अच्छे हो रहे हैं तो फिर नहीं, लेकिन राज्य में भी साथ आ जाइए। ऐसा है, हर चीज कहने के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि इसको लागू ठीक से नहीं किया गया है। नीतीश जी ने आज नहीं, मैं समझता हूं पिछले 10 मीटिंग में मैं उनके साथ रहा हूं, हर मीटिंग में उन्होंने एक बात कहा है कि हमारे शराबबंदी लागू करने के पहले अवधेश जी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में, ठीक है, 12 साल सर मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, अवधेश जी देश में भी करें। 30 सेकंड में बताइए कि ये इस तारीफ से फायदा किसको ज्यादा है, पीएम मोदी को या नीतीश कुमार को? नहीं, इस समय तो नरेंद्र मोदी को फायदा है। इस समय नरेंद्र मोदी को फायदा है कि कम से कम जो विपक्ष विरोध कर रहा है उसमें एक व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते बेहतर हों और वो व्यक्ति विपक्ष के बीच सबसे ज्यादा इस समय प्रतिष्ठित नेता है, तो वही है। लेकिन मैं एक बात अरुण जी को कहूंगा कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बिना नाम लिए आलोचना करते थे और हम लोग इसके मायने निकालते थे, तब भी इनका जवाब यही होता था कि आज मीडिया वाले आप लोग ज्यादा मायने निकाल रहे हैं। आज भी इनका जवाब यही है, लेकिन इसका परिणाम अगर 2 साल 2.5 साल बाद जब दिखेगा तब ये कहेंगे कि हम लोग सही थे। चलिए, लेकिन 2-2.5 साल का वक्त तो अभी बचा है और हो सकता है शायद उसके पहले भी दिख जाए, लेकिन हमारे पास वक्त उतना नहीं बचा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें